गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इफेड्रा वल्गैरिस की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और जिसका मदर टिंचर विशेष रूप से यूज किया जाता है। पहले समझते हैं कि इफेड्रा वल्गैरिस किस तरह से शरीर की बायोकेमिकल प्रोसेस को प्रभावित करता है, बीमारियों को ठीक करता है, और लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। तो छोटे से वीडियो में कुछ काम की बात समझ में आने वाली है, बस देख लीजिए उसको, और बात समझ में आई तो किसी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, उसको भी रिलेटिव में किसी को भी अगर दिक्कत होगी तो उनको भी आराम आ जाएगा। तो इस तरह से जो इफेड्रा वल्गैरिस है उसके अंदर जो मदर टिंचर बनाया जाता है, यानी जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है पूरे प्लांट से, प्लांट ग्रुप की मेडिसिन है, तो उसमें 2 से 2.8% एल्कलॉइड होता है, और प्रमुख रूप से इफेड्रीन और स्यूडोइफेड्रीन। तो जो इफेड्रीन और स्यूडोइफेड्रीन है बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करता है, और अफेक्ट कुछ इस तरह से करता है कि जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं, जो इनहेलर लेते हैं, जिनकी सांस फूलती है, तो देखिए जो सांस फूलना है वो दरअसल कई बीमारियों में हो सकता है। जैसे किसी का हीमोग्लोबिन काफी कम है तो थोड़ी दूर पैदल चलेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, थोड़ा मेहनत वाला काम कर लेता है तो सांस फूलने लगती है। कुछ लोगों को हार्ट संबंधी दिक्कत होती है, तब थोड़ी देर मेहनत करने से सांस फूलने लगती है, सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलने लगती है। और कुछ लोगों को अस्थमेटिक कंडीशन होती है, उस अस्थमेटिक कंडीशन की वजह से भी सांस फूलने लगती है। और अस्थमा का अगर दिक्कत है तो इवन बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स मोड में है, तो भी सांस फूलने लगती है। तो इस तरह से जो सांस फूलने की जो समस्या है बेसिकली हार्ट से जुड़ी हुई है और या फिर लंग से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों को एनीमिया भी होता है, उस वजह से भी संभावना बनती है। तो देखिए, अगर हार्ट में भी दिक्कत है थोड़ी, और थोड़ी दिक्कत लंग में भी है, यानी अस्थमा भी है, या फिर प्योरली अस्थमा है, तब आप इस मेडिसिन को यूज करें, क्योंकि इसका जो एक्शन है, ये जो ब्रांकस है ना, ऊपर से जैसे ट्रेकिया है आता है, फिर इधर डिवाइड हो जाता है 2 में, तो इसको ब्रांकस बोलते हैं। फिर यहाँ पे इस तरह से दोनों तरफ लंग है, इस तरह से। तो ये लंग है, जो लंग्स है, इसके जो ब्रांकस इसको डायलेट कर देता है। जैसे जो आप इनहेलर लेते हैं तो इनहेलर अंदर जाके करता क्या है, जो ब्रांकस है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या फिर जो लंग की एल्वेलाई है, उन सब पे डायलेशन का इफेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे जो सिकुड़ गया है उसको थोड़ा सा क्या कर देता है, फैला देता है। तो सिकुड़ने की अवस्था से फैलने की अवस्था में पहुंचने की क्या बोलते हैं, डायलेशन बोलते हैं। डायलेट कर देना, डायमीटर बढ़ जाना, यानी व्यास बढ़ गया। यानी यूं समझ ले कि पहले इतना व्यास था, अब थोड़ा सा क्या हो गया, यहां तक आ गया ऐसे, तो इसको बोलते हैं डायलेशन। तो जो इफेड्रिन और स्यूडोइफेड्रिन है, दोनों वसल्स को डायलेट कर देता है और ब्रांकस को भी। जो वसल्स है ना, आर्टरी और वेन्स, ये मान लीजिए आर्टरी है और ये वेन्स है, इन दोनों को भी डायलेट कर देता है। तो देखिए, आर्टरी और वेन को डायलेट कर देगा तो सर्कुलेशन को फास्ट करता है, तो थोड़ा हार्ट को जो ज्यादा इफर्ट्स लगाना पड़ रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि आगे जहां जहां सिकुड़ी हुई है आर्टरी और वेन्स, अगर वो डायलेट कर जाएंगी तो हार्ट को थोड़ा कम इफर्ट्स लगाना पड़ेगा, यानी नॉर्मल तरीके से काम करेगा। तो वसल्स को डायलेट करता है, आर्टरी वेन्स को और ब्रांकस को भी। तो इस तरह से डायलेशन के इफेक्ट की वजह से अब सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी बॉडी में पूरा पहुंचेगा। और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी में ठीक से पहुंचेगा तो जो सांस फूलने की कमजोरी जैसी जो समस्या है, इन सबसे निजात मिलेगी। तो इस तरह से इफेड्रिन और स्यूडोइफेड्रिन जो एल्कलॉइड है इस होम्योपैथिक मदर टिंचर में, वो बॉडी को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हार्ट है, उन दोनों को स्टिमुलेट कर देता है, स्टिमुलेट करके नॉर्मल तक ले आता है, यानी जो थोड़ी सी एक्शन कम हो गया है उसको पहुंचाता है नॉर्मल तक। तो इस वजह से बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ठीक से चलने लगती हैं। सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि देखिए लिखा है
ephedrine and pseudoephedrine are bronchodilator and vasodilator. ब्रांकस को डायलेट करेगा और आर्टरी वेन्स को भी डायलेट करेगा। और हेडेक एंड नाजिया, हेडेक है, सर दर्द करता है और मिचली जैसा आता है, उल्टी जैसा लगता है, कभी कभार उल्टी हो भी सकती है। तो सर दर्द कर रहा है और उसके साथ साथ मिचली जैसा भी आ रहा है। लेफ्ट साइडेड हेडेक है, यानी हेमिक्रेनिया है लेफ्ट साइड में, जैसे स्पाइजिलिया में होता है। तो लेफ्ट साइडेड हेडेक है और पूरा जो बाएं तरफ का जो हाथ है, लेफ्ट हाथ जो है, पूरा अंगुली तक नंबनेस है, शून्यपन हो गया है। कई लोग ऐसे मिलते हैं और वो हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो अब सोचिए, बाएं तरफ सर दर्द, हेमिक्रेनिया लेफ्ट साइडेड, और उसी तरफ के हाथ में, यानी बाएं हाथ में ही पूरा अंगुली तक नंबनेस, शून्यपन सा लगा रहता है। तो ये भी इस एल्कलॉइड से ठीक होगा। और लेफ्ट देखिए लिखा है लेफ्ट साइडेड माइग्रेन विथ नंबनेस ऑफ एंटायर आर्म, यानी पूरी आर्म में नंबनेस, शून्यपन सा लग रहा है। और डल पेन इन स्प्लीन, जो स्प्लीन है, जो जहां पे लेफ्ट साइड में जहां पसली खत्म होती है, लगभग उसी के पास में है। लेफ्ट साइड में जहां पसली खत्म होती है उसी के पास में स्प्लीन पाई जाती है, उसी में हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, यानी स्प्लीनोमेगेली आता है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अगर आप जांच करवाते हैं तो थोड़ा सा स्प्लीन बढ़ा हुआ आएगा, तो वहां पे डल पेन रहता है इस तरह से। और उसके साथ साथ जो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर है, यानी जो यहाँ पे जिनका थायराइड के इम्बैलेंस की वजह से यहाँ की जो ग्रंथि है ग्वाइट मतलब बढ़ गई है यहाँ पे, तो गले की ग्रंथियां बढ़ गई हैं, तो उसको ग्वाइटर बोलते हैं। तो ग्वाइटर हो, चाहे लेफ्ट साइडेड हेमिक्रेनिया हो, चाहे लेफ्ट साइड का नंबनेस हो, इन सब समस्याओं से इफेड्रिन और सूडोइफेड्रिन जो केमिकल्स हैं, जो एल्कलॉइड्स हैं, इसके मदर टिंचर में वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक करेगा। और जो आप इनहेलर ले रहे हैं, इनहेलर लेने की टेंडेंसी कम करेगा, उसकी पहले संख्या कम होगा। जैसे मान लीजिए एक दिन में 8 बार इनहेलर ले रहे हैं तो उसको धीरे धीरे कम करेगा, 5 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा। इस तरह से एक समय ऐसा आएगा कि आपको इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इफेड्रिन और सूडोइफेड्रिन का इन्फ्लुएंस बॉडी पर पड़ेगा और कई दिक्कतें जो नॉर्मली हो रही हैं वो सब ठीक होंगी। तो इस तरह से आप इसका यूज करके बीमारियों से निजात दिला सकते हैं। और लेने का तरीका वही सिंपल सा है कि आप इसका मदर टिंचर ले लीजिए, इफेड्रिन वल्गैरिस, इसका मदर टिंचर 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के तीन टाइम लीजिए। तो इस इफेड्रिन का जो इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पर, पूरी मैकेनिज्म को ठीक करता है और रिस्पायरेटरी सिस्टम और जो हार्ट है उसको एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से काम की बात आप शेयर कर दें, किसी का भला हो जाएगा। और बेहतरीन मेडिसिन है और इसके बारे में जो कुछ भी है, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया में लिखा है सब। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।